जय हिंद दोस्तों। हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में जाने, ब्रूनर का सिद्धांत के बारे में जाने। आज हम लोग जानेंगे वाइगोत्स्की का सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे कि वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीछे वीडियो में भी बताया था कि संज्ञान क्या होता है। आज भी हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संवेदना, जिसको सेंसेशन कहा जाता है, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, तर्कना जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। उसी को क्या बोला जाता है? संज्ञान बोला जाता है। तो पीछे वाले वीडियो में तो पियाजे के बारे में बता दिया गया है, ब्रूनर का सिद्धांत के बारे में भी बता दिया गया है। आज हम लोग जानेंगे वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। यानी जो वाइगोत्स्की साहब हैं वो सामाजिक कारकों को क्या किया है और भाषा को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। बोल सकता है कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को और क्या क्या बोला जाता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी इन्होंने सामाजिक कारक और भाषा पे वाइगोत्स्की साहब ने बहुत अधिक क्या किया है? जोर दिया है, जबकि पियाजे साहब ने सामाजिक पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। यानी इन्होंने कहा है कि संस्कृति ना ही शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, जबकि वाइगोत्स्की ने इनके बातों को क्या कर दिया है? अस्वीकृत कर दिया है। और यह बात कही कि बच्चे जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना तथा निर्देश प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्होंने वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक और क्या किया है? भाषा पे ज़्यादा जोर दिया है, जबकि पियाजे साहब ने क्या बोला है कि जैसे जैसे बच्चे की अवस्था बढ़ते जाती है वैसे वैसे बच्चे में विकास होते जाता है। जबकि वाइगोत्स्की साहब ने क्या किया है? सामाजिक हो गया, कहा कि जैसे वातावरण में रहेंगे, जैसी संस्कृति रहेगी, बच्चे पे अधिक जोर दिया है। ये दोनों का जो विचार था एक दूसरे से क्या था? भिन्न था। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, जिसको लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, तथा उनकी संभाव्य विकास के स्तर, जिसको लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। जैसे बताया ही गया है कि वाइगोत्स्की साहब ने क्या किया है? अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति, जैसे बच्चे का सामाजिक परिस्थिति होता है उसी के अनुसार क्या होता है? बच्चे में जो होता है डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे वो जिस संगत में रहेंगे उनकी संस्कृति पर असर होगा, जैसा समाज रहेगा उस बच्चे पर क्या होगा? उस पर असर होगा। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD कहा गया है। यानी जो दोनों स्तर जो होते हैं उसके बीच के अंतर को क्या बोलता है? वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी ZPD का तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के लिए प्रास यानी रेंज बोला जाता है। क्या? हाई से लेकर और लो वाले के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? रेंज बोला जाता है। से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे करना संभव है। यानी कह रहा है कि बच्चे जो है कठिन से कठिन कार्य जो होते हैं कैसे कर पाएंगे? यानी वो बड़ों को अनुसरण करके देखेंगे, उनकी मदद से वो क्या करेंगे? उससे वो सीखेंगे और उसी की मदद से क्या करेंगे? वो अपना कार्य जो होता है क्या करेंगे? कुशल सहयोगी की मदद से उसे करना क्या कर सकते हैं? संभव कर सकते हैं। इस तरह हमने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के तीनों सिद्धांत के बारे में बता दिया है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी, वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी, ब्रूनर का सिद्धांत भी। तीनों का तीनों वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि दूसरे को ज्ञान बांटने से क्या होता है? बढ़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।